कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास। तो आज हम अपनी जापानीज़ कांजी जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं एंड मैं तुम्हें ऑलरेडी 45 कांजीज जो है एकदम अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ फॉर आर JLPT N5। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मैं जाकर एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारी की सारी JLPT N5 की सारी प्रिपरेशन, जो जितनी भी वोकैबलरी है, जितनी भी ग्रामर है एंड जितनी भी कांजीज़ है, ठीक है, तो सबकी सब मैं अपने इस चैनल पर अच्छी तरीके से करवा रहा हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। एंड मैं ऑलरेडी 45 कांजीज करवा चुका हूँ, तो पहले मेरी प्लेलिस्ट खोलो एंड वो जाके देखो, देन धीरे धीरे प्रोग्रेशन करना। मैं ऑर्डर वाइज एकदम अच्छी तरीके से कांजी करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आर फर्स्ट कांजी ऑफ टुडे इज मैन एंड मेल, ठीक है। एक मेल की कांजी क्या होती है, ठीक है। मैंने फीमेल की तुम्हें कांजी करवा रखी है विच इज़ नोन एज ओन्ना। एंड तो मेल की जो कांजी होती है उसे हम कहते हैं ओतोको, ठीक है, ओतोको। एंड वो इस तरीके से बनती है। तो इसका सेंस जो है वो ये है, अगर एक याद करने की मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। ये फील्ड की कांजी है, अपनी एक फील्ड है, एंड ये अपनी एक मैन की, एक पर्सन की, एक ह्यूमन की कांजी होती है। और चिकारा की कांजी होती है पावर की, ठीक है। तो एक फील्ड पर जो पावर लगा रहा है, एक फील्ड पर जो पावर लगा रहा है, अब हल कौन चलाता है, एक मेल एक मैन, ठीक है, तो हल चलाता है। तो ये मेरा सेंस नहीं है, ये जापानीज़ का सेंस है। जिस तरीके से कांजी बनी है मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर कांजी के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। एंड देन इसलिए ही अपनी जापानीज़ को पिक्टोरियल लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि ये जो फोटोज़ है, जो ये कांजीज़ है, ये एक तरीके की फ़ोटोज़ होती है एंड ये कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो मैन और मेल की कांजी जो है इस तरीके से बनती है। कुनयोमी इज़ ओतोको, अपनी नोटबुक उठाओ और एंड उसमें नोट डाउन करो, ठीक है, ओतोको। ओनयोमी इज़ दान एंड नान, ठीक है, नान दाल वाला नान नहीं है या नान एंड दान, ठीक है, नान एंड दान इज ओनयोमी एंड ओतोको इज कुन्योमी, ठीक है। सो वोकैबलरी पर आते हैं। तो अब वोकैबलरी पर आते हैं। ओतोको का मतलब होता है एक मैन, एक आदमी। देन ओतोकोनो को, ठीक है, ओतोको का मतलब होता है मेल, एंड को जो होता है ये अपनी चिल्ड्रन की कांजी, एक चाइल्ड की कांजी है, ठीक है। एक चाइल्ड जो कि एक लड़का है, मतलब एक मेल है, ठीक है, एक मेल जो कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, तो कौन होगा वो, एक बॉय, ठीक है। सो बॉय, ओतोकोनो को मीन्स बॉय एंड ओतोको मीन्स मैन, ओके। अब इसे बनाते कैसे है, इसके अंदर अपने 7 स्ट्रोक्स है, देयर आर 7 स्ट्रोक्स इन इट, ठीक है। सो फर्स्ट इची इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेरे साथ साथ बनाओ, पहले अच्छी तरीके से देखो, फिर अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना। 0.25 0.50 की स्पीड करके वीडियो को रिवाइंड करके मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक बार अच्छी तरीके से देखो। देन नी इज़ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, एक वर्टिकल लाइन, थोड़ी सी ये टिल्ट होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए। एंड ये जो है ये एकदम इक्वल है, वीडियो में थोड़ा इक्वल नहीं लग रहा होगा लेकिन ये इक्वल है, ठीक है। देन सान विच मीन्स थर्ड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यॉन एक और वर्टिकल लाइन, ठीक है, एंड गो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक बक्सा बन गया। फील्ड की जो कांजी होती है वो अपनी यही होती है, स्ट्रोक ऑर्डर सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, इची नी सान योन गो, ठीक है। तो यही हमने बस फील्ड की कांजी बनाई है। नाउ चिकारा की कांजी, चिकारा का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो फील्ड के अंदर जो पावर लगाता है, तो रोकू इज अ टिक, ठीक है, इज अ टिक, जैसे कि हम का बनाते हैं ना, सेम वही वाला पैटर्न, ठीक है, टिक। एंड नाना इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, इज अ ब्रश ऑफ। एक और बारी बनाता हूँ, अब देखना और मेरे साथ साथ बनाओ। इची नी सान योन गो रोकू नाना, ठीक है। तो स्ट्रोक ऑर्डर का एकदम ध्यान रखा करो, उससे तुम्हारी जो कांजी है उसकी प्रोपोर्शन जो है एकदम करेक्ट बनेगी। और मैं जैसे कि तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि एक ब्लॉक वाली नोटबुक यूज़ करा करो, उसके अंदर तुम्हें प्रोपोर्शंस का अच्छे से समझ आ जाता है। ये देखो, जैसे कि ऐसे तुम्हें प्रोपोर्शंस का अच्छे से समझ आ जाता है, तो फिर अच्छे से तुम्हारी कांजी की प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर हिंदी वाली लाइन की भी है तो फिर हिंदी वाली लाइन में भी कोशिश करना कि तुम हिंदी वाली लाइन को ऐसे छुओ नहीं, लेकिन ऐसे बहुत छोटी छोटी बन जाती है। सो इसलिए आई प्रेफर कि तुम ब्लॉक वाली नोटबुक यूज़ करो। और अगर तुम्हारे पास कोई भी मतलब वो ब्लैंक पेज वाली जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, अगर वो है, वो वाला रजिस्टर है, देन इट्स फाइन, तुम हवा में बनाओ, जैसे कि मैं ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ, तुम वैसे ही बनाओ, ठीक है। सो नाउ आर नेक्स्ट कांजी,
ओके, सो नाउ आर सेकंड कांजी। तो सेकंड कांजी जो है वो है वुड एंड ग्रोव की, ठीक है। ग्रोव का मतलब होता है कुछ बुशेस और जो वुड की जो पेड़ वगैरह होते हैं उसको, उस एरिया को ग्रोव कहते हैं, ठीक है। सो या वुड, ठीक है। तो ये वुड की कांजी है। वुड को हम कहते हैं हायाशी, वोकैबुलरी कर लो पहले, हायाशी। एंड ये अपना लिखा है रिंग्यो, रिंग्यो, ठीक है। ये रिन लिखा है, रिंग्यो, रिंग्यो। रिंग्यो को मतलब होता है फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट्री आर्ट टेक्निक जो फॉरेस्ट्री होती है, ठीक है, जो फॉरेस्ट्री होती है उसे कहते हैं रिंग्यो, रिंग्यो। रिन के अंदर अपनी ये वुड वाली कांजी यूज़ होती है। तो तुम इसका भी सेंस देख सकते हो कि एक पेड़, उसके ऊपर एक और पेड़ साथ में, तो वुड, फॉरेस्ट, ठीक है। सो कुंजुमी इज हायाशी विच ऑल्सो मीन्स वुड एंड ओन्युमी इज रिन, ठीक है। तो अब इसको बनाते कैसे है। So there are 8 strokes, ठीक है। इची is a straight horizontal line, then ni is a straight vertical line, then san is a brush off है, यहाँ पे pointed है जानी चाहिए, ओके। then yon is a stop, ये एक stop है, ठीक है। then go is a straight horizontal line, then roku एक straight vertical line जैसे कि ये बनाया था, then अपना नाना which means 7th stroke is also a brush off एंड 8th स्ट्रोक इज ऑल्सो ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ऐसे बनेगी ये वाली कांजी, ठीक है। अब मैं एक बारी तुम्हें बॉक्स के अंदर बना के दिखाता हूँ, जैसे कि जो बॉक्स वाली नोटबुक की मैं बात कर रहा था। मान लो तुमने ऐसे एक बॉक्स बना लिया। अगर जिनके पास वो वाली नोटबुक है जिसमें कोई बॉक्स या हिंदी वाली नोटबुक नहीं, हिंदी वाली नोटबुक है, हिंदी वाली लाइन वाली या फिर इंग्लिश वाली लाइन वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बॉक्स बनाओ उसमें एंड देन उसके अंदर कांजी बनाओ। सो इची, ठीक है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, नी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, सान एक ब्रश ऑफ। और जो ये मैं इची नी सान बोल रहा हूँ ये नंबर सिस्टम है, यानी कि 1 2 3 इची नी सान, ठीक है। तो नंबर वाली वीडियो देखो मेरी जाके, अगर तुम्हें नंबर सिस्टम अभी तक लर्न नहीं है तो, ठीक है। वो तुम्हें चैनल पर मिल जाएगी, या फिर तुम बस यूट्यूब पर सर्च करो GA जापानीज लर्निंग नंबर, ठीक है, आ जाएगा, ओके। सो इची निसान योन स्ट्रोक जो है वो अपना स्टॉप है। तो स्ट्रोक ऑर्डर याद रखो करो, ऐसे नहीं कि पहले तुमने ये बना दिया फिर तुम जाकर ये बना रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बनाओगे तो कभी कभार कांजी जो है वो गलत बन जाती है, ओके। इची निसान योन गो 5th स्ट्रोक रोकू नाना हाची। तो देखो एकदम अच्छी तरीके से करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट प्रोपोर्शन में ये वाली कांजी बनी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी सेकंड कांजी होती है। नाउ आर थर्ड कांजी, ओके। सो नाउ आर थर्ड कांजी ऑफ द डे इज फॉरेस्ट एंड जंगल की, ठीक है। तो अब तुम इसका तो सेंस अपने आप ही बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत ईजी कांजी है, आराम से लर्न हो जाती है। तुम्हें बस 3 बारी की कांजी बनानी है, की कांजी यानी कि ट्री की कांजी, ठीक है। तो ट्री को जापानीज के अंदर की बोलते हैं, तो की कांजी, ठीक है। तो तुम्हें बस 3 बारी पेड़ बनाने हैं। या अभी मैं बना के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा, डोंट वेरी, ठीक है। सो कुंजुमी इज मोरी, मोरी एंड ओन्युमी इज शिन, शिन। जिन लोगों को अगर अभी भी ये समझ नहीं आ रहे करेक्टर, तो यानी कि तुमने काताकाना नहीं करी है, पहले जाके काताकाना करो। इतनी आगे आकर कांजी क्या कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले भी तुम्हें 40 कांजीज करनी है, उसके बाद ये वाली कांजीज करना, ठीक है। ऑर्डर वाइज करोगे तब ईजी रहेगा और अच्छा रहेगा। मैं एकदम सोच समझ कर अच्छी तरीके से ऑर्डर वाइज करवा रहा हूँ और इसीलिए ही करवा रहा हूँ, ठीक है। सो जाओ मेरे चैनल पर अच्छी तरीके से फ्रॉम स्टार्टिंग वीडियोज़ देखो, जो तुम्हें चीज़ें आती है दैट्स वेल एंड गुड, जो नहीं आती है उन्हें जाकर मेरे चैनल पर देखो अच्छी तरीके से, ठीक है। ऐसे बात नहीं है, मेरी चैनल पर ही, अगर तुम्हें कहीं और से भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन जापानीज पढ़ो, ओके। एंड अगर कोई सा भी डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कुंजुमी इज मोरी, मोरी का मतलब अपना फॉरेस्ट भी होता है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वैसे दिख ही रहा होगा तुम्हें। ओन्युमी इज शिन, ओके। सो वोकैबुलरी पर आते हैं। तो मोरी, मोरी का मतलब होता है अपना फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। अभी तुम कहोगे सिंसे अभी तो आप फॉरेस्ट्री बता रहे थे, अभी तो आप शिंग्यो बोल रहे थे, सॉरी रिंग्यो बोल रहे थे। तो रिंग्यो जो है वो फॉरेस्ट्री को कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड फॉरेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फॉरेस्ट का मतलब हो गया पूरा का पूरा जंगल, फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया उस जंगल के अंदर काम जो होता है, फॉरेस्ट्री, ठीक है। जैसे कि अपने प्लांट्स को, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी होता है ना, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्स की चीज़ों को देखने को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है, लाइक दैट। जैसे कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थिंग्स को देख, वैसे ही फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ को फॉरेस्ट्री कहते हैं, या, ठीक है। वेरी गुड एग्जाम्पल। सो या शिनरिन, नेक्स्ट इज शिनरिन। शिनरिन का मतलब हो गया अपना वुड्स एंड फॉरेस्ट, वुड्स एंड फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे शिन की कांजी है, शिन, ठीक है। ओन्युमी क्या थी, शिन, तो शिन भी रीडिंग है इस वाली कांजी की। सो शिन,
यहाँ पे फॉरेस्ट, देन रिन। रिन क्या था, रिन अभी जो मैंने पिछली कांजी करवाई थी विच मीन्स वुड, ठीक है, तो वुड की कांजी, तो शिन रिन, शिन रिन, शिन रिन विच मीन्स वुड्स एंड फॉरेस्ट। ओके, अब इसे बनाते कैसे है देखो। ओके, सो अब इसको बनाते कैसे है, तो इसके अंदर अपने थोड़े ज़्यादा स्ट्रोक्स है लेकिन बड़ी इजी भी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। 12 स्ट्रोक्स है। फर्स्ट तुम्हें की वाली कांची बनानी, छोटी बनाना हमेशा प्रोपोर्शंस का, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान रखा करो। इची नी सान योन, ठीक है, इची नी सान योन, ठीक है। देन गो रोकू नाना, जो 7th स्ट्रोक है, जो अपना इची नी सान, जो अपना 3rd 4th एंड 7th स्ट्रोक है वो है अपने ब्रश ऑफ। ओके, हाची, हाची इज नॉट अ ब्रश ऑफ, इट्स अ स्टॉप, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे अपनी रिन की कांजी बनानी है, वही अपनी जो फॉरेस्ट्री की कांजी जो हायाशी, यस हायाशी, हायाशी की कांजी बनानी है वुड की, ठीक है। देन अपना नाना हाची क्यू जू सान इज क्यू जू जू इची, जो 11th स्ट्रोक है जू इची, वो भी अपना ब्रश ऑफ है। देन जू नी, वो भी अपना ब्रश ऑफ है, ठीक है। 12th, तो 3rd 4th 7th 11th 12th ब्रश ऑफ जो है वो अपने जो स्ट्रोक्स है वो अपने ब्रश ऑफ है। एंड तुम एक और बारी मैं बना के दिखाता हूँ, वीडियो को स्लो कर लेना या फिर ऑर्डर। एंड देखो बॉक्स बनाता हूँ मैं, फिर देखना कि प्रोपोर्शन क्या है कांजी की, ठीक है। इची नी सान योन, गो रोकू नाना हाची, क्यू जू इची जू इची जू नी, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रोपोर्शन हो गई, ठीक है। नॉर्मल जो की कांजी होती है वो इस प्रोपोर्शन की होती है। अब देखो मैंने फॉरेस्ट बनाया है, अब एक तरीके से ये ड्रॉ करा है मैंने एक फॉरेस्ट, ठीक है, तो यही इसकी कांजी भी है। सो इसलिए कांजीज जो होता है, अगर उसके पीछे का लॉजिक और सेंस अगर और स्टोरी अगर तुम समझ जाओगे तो फिर बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। सो नाउ आर नेक्स्ट कांजी एंड लास्ट कांजी ऑफ द डे। ओके, सो नाउ फॉर आर लास्ट कांजी ऑफ द डे, तो ये है अपनी बिटवीन एंड इंटरवल की कांजी। तो अब तुम इसमें देख ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दो, ये अपनी गेट की कांजी होती है, ठीक है, गेट की कांजी बनानी है। देन तुम्हें यहाँ पर अपना एक नीची की कांजी बनानी है, ठीक है, बिटवीन। तो कुछ दोनों गेट के बिटवीन में कुछ है, ठीक है, ठीक है, दैट सिंपल। सो बिटवीन इंटरवल की कांजी है ये। कुन्योमी इज आइदा, आइदा का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। एंड ओन्योमी, ओन्योमी इज कान, कान, ठीक है। सो वोकैबलरी एक बारी देख लो। आइदा, आइदा का मतलब होता है अपना बिटवीन, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा। एंड जिकान, तो ये पूरी जिकान की कांजी है। ये वाली कांजी अभी तक मैंने करवाई नहीं है, ये आने वाले लेसन्स में आएगी। ये रही अपनी आज की कांजी विच इज़ कान, ठीक है। तो जी जो है वो इसकी कांजी है, ये अपने टाइम को डिनोट करती है। एंड कान, ठीक है, कान यहाँ पे जिकान यानी कि टाइम। तो टाइम की कांजी में टाइम को बोलते हैं जिकान, टाइम को बोलते हैं जिकान, और जिकान की कांजी ऐसे बनती है। दैट्स इट, ठीक है। सो नाउ अब इसमें भी अपने थोड़े ज़्यादा स्ट्रोक्स होते हैं, एक्चुअली 12 स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। सो कैसे बनता है, इची एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नी ओके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देन सान जो है बीच में एकदम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यहाँ पे एंड करते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो ये अपना बन गया इची नी सान योन। 4 स्ट्रोक्स का है, एक गेट, देन सेकंड गेट, देन सेकंड गेट, ठीक है। इची नी टिक है ये, ठीक है, टिक है ये, सान योन, ठीक है। अगेन 4 स्ट्रोक्स के अंदर अपना एक और गेट बन गया। तो कितने स्ट्रोक्स हो गए, 8 स्ट्रोक्स हो गए, ठीक है। एंड ये टिक है, ठीक है, टिक है। देखो दोबारा से देखो एक बारी, इची नी सान योन, गो रोकू, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रोक है, ऐसे पूरा एक स्ट्रोक है ये, ठीक है। रोकू विच मीन्स सिक्स्थ स्ट्रोक जो है वो अपना टिक है, ठीक है, याद रखना। देन नाना हाची, ठीक है, 7th 8th जो है वो भी अपने स्टॉप है। देन क्यू जू जुइची जूनी,
ठीक है, तो ये बन गई अपनी आइदा की यानी कि बिटवीन की कांजी। ओके, सो इसी के साथ आज का हमारा लेसन जो है वो ओवर होता है। एंड होपफुली तुम अपनी प्रैक्टिस एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होगे। एंड अगर कोई से भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियो को, क्लास को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करा करो यार, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज है 1000 सब्सक्राइबर्स के। और एक बारी मेरे 1000 सब्स हो गए तो अच्छी तरीके से मैं फुल फोकस देकर ये चैनल पर अपनी वीडियोज़ डाल पाऊँगा, क्योंकि बहुत महीने हो गए एंड हमारे एंड वी स्टिल हैव ओनली 950 सब्स। सो या एंड मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, साथ में जॉब वॉब करते हुए के साथ में थोड़ा बहुत टफ हो जाता है ये। सो अगर इसे फुल टाइम बनाना है, फुल टाइम टीचिंग करनी है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए जाने।